आज दशहरा है, विजयदशमी है, यानी भगवान राम का दिन, बुराई पर अच्छाई का दिन। लेकिन अभी राम नाम का जाप राजनीतिक गलियारों में ज्यादा हो रहा है। इसकी वजह दशहरा बिल्कुल नहीं है, ये राम नाम का जप वोट के लिए किया जा रहा है, एक दूसरे पर आरोप लगाने के लिए हो रहा है। आज बीजेपी की सहयोगी शिवसेना ने भी राम मंदिर निर्माण के बहाने प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी से मंदिर पर बोलने की मांग की है और पूछा कि वो 4.5 साल से अयोध्या क्यों नहीं गए। उन्होंने ये भी पूछा कि मंदिर निर्माण की तारीख बताएं, नहीं तो बाकी जुमलों की तरह इसे भी जुमला घोषित कर दिया जाएगा। वहीं कल संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी अयोध्या में जल्द मंदिर निर्माण की बात कही और केंद्र सरकार को इसके लिए कानून बनाने के लिए भी कह दिया। तो हमारी पहली बहस आज इसी मुद्दे पर होगी कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख कब बताएंगे। इस बहस में हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है एक बड़ा पैनल, उससे आपका मैं तारुफ करा देती हूं। रोहित चहल जी बीजेपी के नेता है, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। जितेंद्र वर्मा जी समाजवादी पार्टी के नेता हैं। ऋषि पांडे जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी हमसे जुड़ गए हैं। मौलाना अंसार रजा साहब बस कुछ ही क्षणों में हमसे जुड़ जाएंगे और सीनियर जर्नलिस्ट विवेक अवस्थी जी भी हमसे जुड़े हुए हैं। पहली बहस की हम शुरुआत करें, उससे पहले तारुफ करवाया रोहित चहल जी बीजेपी के नेता हैं, उनसे मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी। सभी का बहुत बहुत स्वागत। रोहित जी, जो आप चाहते थे वो हो गया, चाहे मोहन भागवत बयान दे दें, चाहे उद्धव ठाकरे बयान दे दें, आपका काम बनता जा रहा है। हम टीवी पर इसी मुद्दे पर डिबेट करते जा रहे हैं और 2019 के लिए किसी मुद्दे पर बात नहीं हो रही है, सिर्फ राम मंदिर पर बात हो रही है। राम भरोसे 2019। देखिए, राम जी जो हैं आज मुझे लगता है कि अच्छा विषय है कि एटलीस्ट इस पे चर्चा तो हो रही है। राम जी जो है हमारे लिए देखिए, मैं वही कह रहा हूं, आस्था का विषय रहा है और जो हमेशा से हमारे यही रहा है कि राम मंदिर बनना चाहिए, उसी स्थान पे बनना चाहिए और भव्य राम मंदिर बनना चाहिए। और हम ही लोग थे जो उसको लेकर हमारे लोगों ने उसको लेकर आंदोलन किया और हजारों कार्यसेवकों ने उसके लिए अपनी जान दी। लेकिन यहां पर विषय एक महत्वपूर्ण है कि आज जो मामला जिस तरीके से उठाया जा रहा है, देखिए कोर्ट में तुरंत अभी 29 अक्टूबर को डे टू डे उस पर हियरिंग शुरू होने वाली है और हमारा यही है कि 2 तरीके से इसका समाधान हो सकता है, या तो कोर्ट के द्वारा या दूसरा होता है अध्यादेश लाकर। आप ये उम्मीद करके कैसे बैठे हुए हैं कि कोर्ट आपके पक्ष में ही फैसला देने वाला है? जो हाईकोर्ट का फैसला था 2 हिस्सों पर हिंदुओं का अधिकार, 1 हिस्से पे मुसलमान, आप बनाएंगे 2 हिस्सों पर? इलाहाबाद कोर्ट का जो निर्णय आया था वो लगभग हमारे ही पक्ष में था कि वहां पर भी इसमें ध्यान आया था। सोच लीजिए, अगर मंदिर बना लिया तो 2024 के लिए मुद्दा खत्म हो जाएगा बीजेपी के पास। देखिए, हमारे लिए मंदिर जो है वो आस्था का विषय है, ना कि कोई राजनीतिक विषय। दूसरी पार्टियों के लिए राजनीतिक विषय हो सकता है, इस पर राजनीति बिल्कुल भी नहीं। अगर राजनीतिक विषय नहीं है तो हर बार चुनाव से पहले ये मुद्दा निकलकर क्यों बाहर आ जाता है? सर देखिए, चुनाव से 4 साल में क्यों मोहन भागवत ने नहीं कहा कि हम अध्यादेश लेके आना चाहिए सरकार को? चुनाव से पहले कौन निकाल के लाता है? विपक्षी पार्टी निकाल के लाती है। मामला विपक्षी पार्टियां नहीं लाती हैं सर। मोहन भागवत जी ने बयान दिया, उद्धव ठाकरे ने, आपकी खुद की सहयोगी इस समय आपके खिलाफ खड़े हो गए। मामला कोर्ट के अंदर लंबित है और हमारा यही है कि हम बिल्कुल राम मंदिर वहीं बनेगा और बन के रहेगा, हम ही लोग वहां पर उसको मंदिर को बनवाएंगे। अरे सर, ये आश्वासन देना बंद कीजिए, देश संविधान से चलता है। संविधान इसीलिए हम लोग कह रहे हैं, कानून हम चाहते हैं कि सबकी सहमति से बने। दूसरा जो पक्ष है सहमत हो जाना चाहिए। कह दिया मंदिर वहीं बनाएंगे तो मंदिर वहीं बनेगा, ऐसा नहीं होगा। मौलाना साहब, रोहित जी कह रहे हैं कि मंदिर बन के रहेगा 2019 से पहले। मोहन भागवत साहब कहते हैं कि सरकार को अगर अध्यादेश भी लाना पड़े तो लाना चाहिए। उनके खुद के सहयोगी शिवसेना कहती है कि मंदिर नहीं बनाएंगे, सिर्फ ये जुमलेबाजी है। बताइए, आप क्या कहेंगे इस पूरे मुद्दे पर? देखिए मैम, ऐसा है कि इस 5 साल में, इस 5 साल का जब इतिहास लिखा जाएगा भारत का, तो सबसे ज्यादा ये लिखा जाएगा कि अदालतों की जो धज्जियां उड़ाई गई हैं, अदालतों की जो बेइज्जती हुई है, वो बीजेपी और आरएसएस ने की है। मामला कोर्ट में है, आदेश कौन दे रहा है? मोहन भागवत साहब। या तो बीजेपी और आरएसएस का मामला चल नहीं रहा है, या तो दोनों में खटरापटी है, दोनों का मामला पट नहीं रहा है कि कोई बयान मीडिया में ये मुद्दा जिंदा रहे, लोगों में ये मुद्दा जिंदा रहे, इसलिए बयानबाजी हो रही है। जी, आज तक कोर्ट में मामला है, इसीलिए वहां पर अभी तक नहीं है मंदिर। कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में आएगा, आप चिंता मत करिए। जिस तरीके इलाहाबाद कोर्ट ने भी 2010 के अंदर फैसला दिया था, हमारे पक्ष में दिया था। हमारा जो आपके पक्ष में नहीं था, वो जबरदस्ती आप अपने पक्ष में मान रहे हैं। मैं सुन्नी वक्फ बोर्ड को भी जमीन दी गई थी, 1/3 उसका। कि हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है। मेरी आवाज के ऊपर क्या इनको भरोसा नहीं है?
हम लोग कोर्ट पे भरोसा करते हैं, इसीलिए उसका इंतजार कर रहे हैं। अगर कोर्ट पे भरोसा करते हैं तो आरएसएस प्रमुख को बयान क्यों देना पड़ता है? एक मिनट सर, मैं आपके पास भी रुख करूंगी। पहले एक बार इन नेताओं को सुन लेते हैं, इनकी राजनीति को सुन लेते हैं, उसके बाद मैं आपका कमेंट लूंगी। समाजवादी पार्टी के जितेंद्र वर्मा जी हैं। जितेंद्र जी, उत्तर प्रदेश से होकर प्रधानमंत्री पद का रास्ता जाता है, ये मुद्दा आपसे छिनता नजर आ रहा है। राम मंदिर का मुद्दा फिर से निकल कर आ गया है 2019 में, आपको नुकसान हो सकता है। देखिए शोभना जी, दो पहलू हैं। पहला पहलू यह है कि मोहन भागवत जी ने कह दिया कि केंद्र सरकार कानून लाए राम मंदिर के निर्माण के लिए जी, लेकिन एक पहलू यह भी है, जब तक मामला माननीय न्यायालय में चल रहा है, जब तक मामला माननीय न्यायालय में चल रहा है, संसद के पास, सरकार के पास कानून बनाने का कोई भी कानूनी अधिकार नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, से चलेगा, कानून से चलेगा। सरकार तब लाती है जब सांसदों की संख्या कम हो, आप अपना सरकार के पास मेजॉरिटी न हो, कार सेवकों पे गोली चलवाई थी, में ना हो, देश को आपने भी मुसलमानों का मस्जिद यहाँ दी है, किसी को ब्लेम मत कीजिए। एक मिनट रोहित जी, अगर उन्होंने हिंदुओं के ऊपर गोलियां चलवाई थी तो आपने मुसलमानों की मस्जिद ढहा दी थी, विवादित ढांचे को ढहा दिया था। रहने दीजिए, ये ब्लेम गेम मत शुरू करिए। विवेक जी, एक मिनट। ठेस पहुंचाने, छलने और ठगने के कुछ भी नहीं है। एक मिनट। जब राम मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही होना है। ठीक है जितेंद्र जी, बने रहिए। ठीक है विवेक जी, एक मिनट, मुझे सीनियर जर्नलिस्ट है विवेक जी, उनको चर्चा में शामिल करने दीजिए। रुक जाइए आप, जितेंद्र जी शांत हो जाइए। विवेक जी एक मिनट शांत हो जाइए सर, सवाल ले लेने दीजिए। विवेक जी, मंदिर किसी को नहीं बनाना है, सिर्फ वोट पर निशाना है। देखिए आज की बात नहीं है, हम लोग तो उम्र बीत गई यूपी में ये सब देखते हुए। जब कल्याण सिंह जी सरकार बनी उत्तर प्रदेश में तो कहा गया हमारी केंद्र में सरकार नहीं है, हम कैसे मंदिर बना दें। आस्था है हमारी, पूरा विश्वास है, हमें बनाना है, बनाएंगे, लेकिन केंद्र में सरकार हमारी नहीं है। केंद्र में सरकार बनती है अटल बिहारी वाजपेयी की। उस समय कहा जाता है साहब 17 पार्टियों की सरकार है, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम नहीं बना सकते हैं, हमारी खुद की सरकार होगी तब हम बनाएंगे। अब केंद्र में सरकार आपकी, प्रदेश में सरकार आपकी, राज्यसभा नंबर आपके पास, लोकसभा पूरी आपकी। अब काहे की दिक्कत है? दूसरा, 4.5 साल बाद इस मुद्दे को क्यों उठाया जा रहा है? 4.5 साल से क्या हो रहा था इस पे? क्या सब सो रहे थे? आज बीजेपी को भी याद आ रही है, सेना को भी याद आ रही है, क्योंकि सामने चुनाव है। समाज को भी याद आ रही है, भागवत को भी याद आ रही है। कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, हिंदू वोट के ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है। जवाब दीजिए रोहित जी। देखिए अभी जिस तरीके से जितेंद्र जी ने ही बताया कि मामला कोर्ट के अंदर लंबित है, कोर्ट का निर्णय जैसे ही आएगा, और हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से वहां पर जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वहां पर किया था, उसके अंदर भी वहां पर जो खंभे निकले थे वो हिंदू मंदिर के निकले थे। हमें पूरी आशा है कि जब हिंदू मंदिर के पक्ष में आएगा और नहीं आता है तो अध्यादेश में हमें लाना पड़ा तो अध्यादेश लाएंगे, उससे कोई नहीं है। बोल रहे हैं मुसलमान आबादी है, चाहे उनके सेंटिमेंट हो, चाहे देश में खराब हो रहे, लेकिन आप अध्यादेश लाते रहेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न किया, इसीलिए हम लोग कि सबकी सहमति से बनना चाहिए। मुस्लिम किसी की भावनाओं की कॉस्ट पे आप कैसे मंदिर बना सकते हैं? आप विवादित ढांचे को ढा देते हैं, उसके बाद किसी और की भावनाओं के अगेंस्ट जाके आप कैसे मंदिर? हम हिंदू राष्ट्र नहीं है सर, समझने की कोशिश कीजिए, हम हिंदू राष्ट्र नहीं है। संविधान जितना अहम इस देश में मंदिर की मौजूदगी है, उतनी ही अहम इस देश में मस्जिद की मौजूदगी भी है। रोहित जी समझने की कोशिश कीजिए कि मंदिर की आरती जितनी जरूरी है, मस्जिद में आजान भी उतनी ही जरूरी है। लेकिन चलिए ठीक है, मुझे ऋषि पांडे जी को चर्चा में शामिल करने दीजिए। राम जी के मंदिर को तोड़ करवावे ऋषि पांडे जी को, ऋषि पांडे जी, तमाम लोग अब निकल कर बिलोने से बाहर आ रहे हैं। मंदिर 2019 से पहले बनाने का दावा देने लगे, चाहे संत समाज हो, चाहे संत प्रमुख हो, और शिवसेना भी कूद गई है अब इस लड़ाई में कि मंदिर जरूर बनाए, प्रधानमंत्री मोदी को घेरने लगे। आप इसको कैसे देखते हैं सर? ये सच में मंदिर बनाने के लिए सीरियस है या सिर्फ वोट की राजनीति? सरकार में जबरन मंदिर बनाने गए थे, किसने रोका है? बनाइए मंदिर, आप क्यों नहीं बनाते? अरे जितेंद्र जी सुन लीजिए, आप लोगों की जो सच्चाई है वो सबके सामने है। सवाल मैंने ऋषि पांडे जी से, जितेंद्र जी थोड़ा सा धीरज रखिए सर, मैंने ऋषि पांडे जी से सवाल किया है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, हमें उनकी राय सुन लेने दीजिए। बोलिए ऋषि जी।
क्या सवाल यह है, क्या मोहन भागवत जी संविधान से और कोर्ट से, न्यायपालिका से ऊपर हैं? क्या मोहन भागवत जी को इतनी भी समझ नहीं है, एक इतने बड़े संगठन का मुखिया होकर, क्या वो जो मामला कोर्ट में है उस पर इतनी बड़ी बहस, टीपा टिप्पणी करने का क्या अधिकार है उनको? इनकी बीजेपी वाले कभी कोई नियत थी ही नहीं ऐसी, कभी राम मंदिर बनाने की इनकी न कोई नियत थी, न है, न इनके बस में है। जो मुद्दा ही खत्म हो जाएगा, अगर मंदिर बना दिया तो मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगा ऋषि जी, आप इतना बताइए इनकी नियत नहीं है, इनकी कभी नहीं, इनकी कभी नियत। सुन लीजिए सर, कांग्रेस पार्टी कोर्ट में जाकर हलफनामा देती है। आप लोग सर है नहीं, राम जी के अस्तित्व में सवाल उठाती है कांग्रेस पार्टी, कोर्ट के अंदर अस्तित्व कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ है नहीं, इसलिए कोई बीजेपी 25 करोड़ लोग रोज भूखे सो जाते हैं, इस पर भी चर्चा नहीं करते। बिल्कुल 200 लोग नोटबंदी का दंश झेलते हैं और मर जाते हैं, सर सबसे चर्चा नहीं करते। आपका कालाधन आज सारा धन बैंकों में वापस आ गया है। 99 यादव जी अखिलेश जी आज तक नहीं बोला, रखा हुआ है। बताइए ना, 200 लोग जानना जरूरी है। नोटबंदी का दंश झेला और उसके बाद 200 लोगों की मौत हुई, कोई पुरुषा हाल नहीं। चलिए ठीक है, मुझे मौलाना साहब रोहित जी ने अभी बैठ के कहा कि अध्यादेश लेकर आएंगे, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या आपको कहीं ये डर लग रहा है कि बहुसंख्यक जो है या बीजेपी है या जो भी लोग हैं वो सरकार ले आएगी अध्यादेश और कहीं ना कहीं नुकसान होता दिखेगा? पहली बात तो हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन क्या बोल रहा है, क्या जवाब दे। आपका भी सवाल समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे में क्या बोलेगा आदमी? चलिए मेरा सवाल, मौलाना साहब इत्मीनान से आपसे सवाल पूछती हूँ। मौलाना साहब, हाँ, इत्मीनान से आपसे सवाल पूछती हूँ। रोहित जी ने कहा, बीजेपी के नेता हैं, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो हम अध्यादेश भी लाएंगे, कोर्ट के फैसले का हमें इंतजार है। तो क्या आपको कहीं डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि अध्यादेश आ जाए और ये मंदिर बना ले? इनको फौरन बना देना चाहिए। किसका इंतजार कर रहे हैं ये? सर, मंदिर 4.5 साल तक भांग के पेड़ लगा रहे थे क्या? भांग बोल रहे थे क्या पूरे देश में? आपको यार बीच में मत बोलो वरना मैं उठ जाऊंगा। अच्छा मौलाना साहब आपका मैं जवाब सुनूंगी, उससे पहले हेडलाइंस इस समय की हम नजर डाल लेते हैं, हेडलाइंस ले लेते हैं, अभी लौट के मैं आपका जवाब सुनूंगी। रुकेंगे हेडलाइंस के लिए। तमाम नेता मेरे साथ जुड़े हुए, रोहित चहल जी बीजेपी के नेता हैं, जितेंद्र वर्मा जी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, ऋषि पांडे जी पॉलिटिकल एनालिस्ट है, मौलाना अंसार रजा साहब चेयरमैन है गरीब नवाज फाउंडेशन के, और सीनियर जर्नलिस्ट विवेक अवस्थी जी। मौलाना साहब अपनी बात पूरी कीजिए। आप कह रहे थे अभी तक धान उगा रहे थे, बात पूरी कीजिए सर। नहीं मैम, मैं नहीं, आई एम सॉरी, मैं नहीं, ऐसे बहस नहीं हो पाएगी। नहीं सर बोलिए, मैं तो आपका जवाब मांग रही हूँ। नहीं, मैं ऐसी अरे मौलाना साहब हेडलाइंस के लिए रुकना पड़ता है सर। बोल नहीं पाता है, 4 आदमी बीच में बोल जाते हैं। कोई नहीं बोलेगा सर, आप बोलिए इत्मीनान से, डरिए मत। ऐसे नहीं हम बहस करते ना मैम। सर डरिए मत, आप बोलिए आराम से, कोई नहीं बोलेगा, मैं किसी को नहीं बोलने दूंगा। हम क्या बात करती हैं आप? नहीं, हमें डर किस बात का है भाई? नहीं, आपने डराने के लिए बिठाया है क्या मुझे? नहीं सर आप बोलिए ना भाई। सर आप जवाब ही नहीं दे रहे हैं। बिठाया क्या आपने? सर मैं तो आपका साथ दे रही हूँ, जवाब दीजिए। आपने ये बात कैसे कही कि डरिए मत? चलिए सर क्षमा कीजिए, आगे बढ़िए, पहली बहस में दर्शकों का समय मत खराब कीजिए। आपने ये बात जवाब दीजिए, अपनी बात रखिए सर, समय मत खराब कीजिए पहली बहस में दर्शकों का। अब मैंने आपसे पूछा कि क्या आपको डर सता रहा है कि अध्यादेश लाकर सरकार जो है वो मंदिर बना लेगी, संत समाज को खुश करने के लिए, आरएसएस को खुश करने के लिए? जवाब दीजिए सर। हम तो ये संत समाज को खुश करें, मोदी जी को खुश करें, मोहन भागवत को खुश करें, जिसको खुश करना है ये खुश करें। मुझे एक बात का जवाब दीजिए, महंत परमहंस साहब जो राम मंदिर बनाने के लिए धरने पर बैठे थे, 200 पुलिस वालों से उठवा के फेंकवा दिया, ये किसने फेंकवाया? फेंकवाया नहीं सर, कांग्रेसी नेताओं ने। सर एक मिनट बोलिए। एक आदमी अरे हाँ बात वही है ना, एक आदमी गंगा गंगा कहते कहते दुनिया से रुखसत हो गया।
एक लफ्ज नहीं फूटा मोहन भागवत के मुंह से। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया मौलाना साहब। जो मेरा सवाल था वो बहुत सीधा था कि अगर सरकार अध्यादेश ले आई तो क्या करेंगे? अरे लाइए ना अध्यादेश, तो इनको तलाक पे लाने के लिए थोड़ी सरकार ने वोट दिया था हिंदुओं ने। अच्छा ठीक है, राम मंदिर पे दिया था, ठीक है मौलाना साहब, गौ हत्या पे दिया था, गंगा की सफाई पे दिया था, 370 हटाने पे दिया था। ठीक है मौलाना साहब। विवेक सर, अब आपने देखा कि शिवसेना भी कूद गई है। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि अगर मंदिर नहीं बनाया तो ये भी एक जुमला साबित हो जाएगा, 15 लाख रुपए अकाउंट में आने से लेकर और भ्रष्टाचार। अरे पहले जवाब लीजिए इनसे मैडम। आए बाएं उन्होंने बोला। आप अपने सवाल पे नहीं ऐसे डिबेट करवाती हैं क्या? साथी रही है और हमेशा बीजेपी के साथ चुनाव लड़ी है। अब क्या हिंदू वोट सरकता हुआ दिखाई दे रहा है और महाराष्ट्र की राजनीति करने के लिए, या अपना दायरा शिवसेना बढ़ाना चाहती है, महाराष्ट्र से निकलकर हिंदू वोट के सहारे बाहर आना चाहती है? देखिए, खेल पूरा जो है वो राजनीति से जुड़ा हुआ है। 19 में लोकसभा चुनाव होने हैं और उससे कुछ समय बाद महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं। ये पूरा गेम वन अपमैनशिप का है। शिवसेना यहां पर यह दिखाना चाहती है कि वो बीजेपी से ज्यादा हिंदूवादी पार्टी है और इसलिए ये बयान अभी आ रहे हैं। 4.5 साल तक शिवसेना क्या कर रही थी, आज ही उनको भगवान राम की क्यों याद आ रही है, राम मंदिर की आज ही उनको क्यों याद आ रही है? ये अपने आप में एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब बहुत सिंपल है, बड़ा क्लियर है। टाइमिंग बड़ी है। महाराष्ट्र में इस समय शिरडी पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शिरडी में है। तो टाइमिंग इस तरह से कि कहीं ऐसा ना हो कि महाराष्ट्र का जो हिंदू वोटर है वो इनके साथ पूरी तरह से। एक तो हिंदू वोटर की बात हो गई, दूसरा अपने बड़े एलआई पे दबाव बनाने के लिए भी ये चीज की जा रही है कि किसी तरह से आने वाले समय में जो कोalition हो उसमें एक मेजर लायन शेयर हमें मिले। इसलिए अभी से दबाव की जो राजनीति शुरू होती है ये उसका पहला चैप्टर कहा जा सकता है। ठीक है, ये बताइए रोहित जी कि आपके अपने सहयोगी जो हैं वो अब आपकी टांग खिंचाई करने लगे हैं, खुलकर सामने आने लगे हैं। जेडीयू के साथ भी आप जानते हैं दबी छुपा विवाद चल रहा है। शिवसेना आपके सामने आ गई है, कह रही है कि जुमला साबित हो जाएगा। क्या करेंगे, किस किस को खुश करेंगे? देखिए, शिवसेना जो है हमारी सबसे पुरानी, चलना तो आपको संविधान के हिसाब से ही पड़ेगा। हमारा सबसे पुराना साथी है शिवसेना, और शिवसेना से हमेशा कुछ बातों पे हमारा मतभेद हो सकता है, लेकिन हमारे बीच में मनभेद नहीं है। हमारा मन यही है कि वहां वो भी चाहते हैं राम मंदिर बने, हम भी यही चाहते हैं कि वहां पे भव्य राम मंदिर बने। एक बात, दूसरी बात जो मौलाना जी ने कहा मैं उनको बता दूं कि हमने क्या किया। धान तो मौलाना जी आप बोने में लगे, लेकिन मैं आपको बताता हूं, आपकी रोटी नहीं सिकने वाली। देखिए, योगी जी ने 2015 के अंदर समाजवादी सरकार ने जो वहां पर रामायण का मंचन होता था उसको बंद कर दिया था कि पैसे नहीं है, भ्रष्टाचार करने के पैसे थे लेकिन नहीं है। 2017 के अंदर भव्य रामलीला का मंचन वहां पर होता है और उसके बाद राम जी के लिए वहां पर रामायण मूर्ति बनाने की भी घोषणा कर दी है। आप क्या गरीब बच्चे ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं? देखिए, मैं जवाब दे रहा हूँ। 25 एकड़ के अंदर रामायण म्यूजियम का बनवाने का काम वहां पर शुरू हो चुका है। आप म्यूजियम बनवाइए, मंदिर बनवाइए, आपके यहाँ बच्चे मर रहे हैं ऑक्सीजन की कमी से। देखिए, मैं वही कहना चाहूंगा कि हमने जो वादा किया था हम उसको लेकर प्रतिबद्ध है। वहां पर जिस तरीके से भव्य राम मंदिर बनना चाहिए वो बनेगा। दूसरा, रामायण कृष्णा सर्किट जो है वहां पर बनने में उसका काम शुरू हो गया। उसके लिए रोहित जी कुछ भी इस बात का जवाब दे दीजिए कि आज देश को, युवाओं को नौकरी की ज्यादा जरूरत है, किसानों को अच्छी कीमतों की जरूरत है ताकि वो आत्महत्या ना करें, आतंकवाद से लड़ने की जरूरत है इस देश को, या हमें मंदिर बनाने की जरूरत है? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। देखिए, मैं आपको बता दूं, 12.5 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन के तहत लोन दिया गया। मुझसे आपने पूछा है 1 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18,000 गांव में बिजली पहुंचाने का काम हम लोगों ने किया है। हम लोग गरीबों की चिंता कर रहे हैं और साथ साथ भव्य राम मंदिर वहां पे बने, क्योंकि राम मंदिर जो है वो आस्था से जुड़ा हुआ विषय है, उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। मंदिर वहां पर बनेगा, आस्था से जुड़ा हुआ है, आधे समाज की भावनाओं से भी जुड़ा हुआ है, मुसलमान भी इस देश का उतना ही हिस्सा है। मामला लंबित है और इसीलिए हम तो फिर अध्यादेश की बात क्यों करते हैं आप लोग? डराने की कोशिश। देखिए, 1 मिनट, राम मंदिर वहां पर बनेगा। अरे सर, ले आइए ना अध्यादेश, उसका भी इंतजार हम कर लेते हैं। 4 साल में तो आप लाए नहीं। कोर्ट का निर्णय, चलिए ठीक है। ऋषि पांडे जी लगातार आप देख रहे हैं, लेकिन मैं ये आपसे समझना चाहती हूँ कि क्या बीजेपी भी अब मुश्किल में फंस गई है या इन सभी का सहारा लेकर इस मुद्दे को गर्म रखना चाहती है? क्योंकि संत समाज खुल के सामने आ गया, मोहन भागवत खुलकर सामने आ गए और लगातार अब साथी शिवसेना भी सामने आ गई है। तो कहीं ना कहीं क्या आप बीजेपी को फंसा हुआ देख रहे हैं या बीजेपी इन सभी के कंधे पर बंदूक रखकर चला रही है 2019 के लिए?
बिल्कुल 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 सही कहा आपने। बीजेपी इस मुद्दे पे फंसती हुई नजर आ रही है। इसमें इनकी न कभी कोई नियत थी ऐसी मंदिर को लेकर। केंद्र में सरकार इनकी है, यूपी में सरकार इनकी है, तमाम स्टेट में इनकी सरकार है, फिर भी इनको इतना बड़ा मुद्दा चुनाव के टाइम पे 4.5 साल तक इन्होंने कुछ नहीं किया। मोहन भागवत जी का इतना बड़ा बयान आता है, ये क्या जुमलेबाजी करके रखा है देश में। देश में मंदिर किसी को नहीं चाहिए, बेरोजगारी चाहिए, बेरोजगारी दूर कीजिए, जुमलेबाजी मत कीजिए। जनता ने मैंडेट आपको दिया था। आपको शायद जानकर आपने राजनीति कर रहे हैं की बात करी तो आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख लोगों को 5 लाख रुपए का हम लोग हर साल। जितेंद्र जी इस देश के लोगों को, जितेंद्र जी इस देश के हिंदू को नौकरियां चाहिए या मंदिर चाहिए? जवाब दीजिए। इस देश के हिंदू को नौकरियां चाहिए, बेरोजगारी से मुक्ति चाहिए या फिर की मंदिर चाहिए? जी, आप युवा नेता हैं। किसी को सर मंदिर के विवाद में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है सिवाय बीजेपी के लोगों के अलावा। हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है, चाहे वो किसानों का मामला रहा हो। 12,000 किसान। अरे सर, आप तो बात ही मत कीजिए। आपके द्वारा किसानों का जो बकाया था वो पिछले 3 साल का भी योगी सरकार ने उठा रहा है। आप लोग किसानों की बात कर रहे हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम लोगों ने किसानों को बढ़ाया। बात मत कीजिए। आप दिल्ली पहुंच गए, आप क्या बात करते हैं? महाराष्ट्र में किसान पहुंच गए। आपसे इतना बता दें, रोज आप क्यों लोगों को ये जवाब नहीं दे रहे हैं? आप बताइए, आप जवाब दीजिए। आप लोगों ने ही रोज बलात्कार हो रहा है। ये जवाब नहीं दे रहे हैं। किसान जब अपनी उपज का एक मिनट, मौलाना साहब, मोदी सरकार के लोग हैं ये लोग। ठीक है जितेंद्र जी, अब शांत हो जाइए। मौलाना साहब सुन नहीं पाते तो वो जवाब नहीं दे पाते, वो नाराज हो जाते हैं। जितेंद्र जी रुक जाइए, पता नहीं है, रुक जाइए। बगैर सुप्रीम कोर्ट में जब कोई मामला चल रहा होता है तो क्या केंद्र सरकार ऑर्डिनेंस कानून बना सकती है? मंदिर बनेगा बने। रुक जाइए। अरे सर, आप लोग राजनीति शुरू कर देते हैं किसी भी संवेदनशील मुद्दे पर। रुक जाइए, अब आप दोनों शांत हो जाइए। मौलाना साहब, जितेंद्र जी का माइक ऑफ कर दीजिए भाई पीसीआर, क्योंकि ये मेरी विनती तो मानेंगे नहीं। जितेंद्र जी रुक जाइए। मौलाना साहब को सुनाई नहीं देता है, फिर वो सब लोग आप एक साथ बोलते हैं। मौलाना साहब, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि थोड़ा बड़ा दिल दिखाइए सर। शिया वक्फ बोर्ड ने कह दिया है कि मंदिर हम यहाँ बना लेते हैं और मस्जिद के लिए कहीं और चले जाते हैं, तो थोड़ा बड़ा दिल दिखाइए। आप ही के भाई हैं, हिंदू मुसलमान भाई भाई, कोर्ट की जरूरत ही ना पड़े। मैडम, हमारे कहने से हो जाएगा? नहीं, अगर आपका एक मिनट, अगर आपका समाज सामने आए ना पड़े। जब माननीय कोर्ट ने कहा था जी, जब माननीय कोर्ट ने कहा था कि हम मध्यस्थता करने को तैयार है, तो उस वक्त कहां चले गए थे ये सारे लोग? अब जब डेली सुनवाई होने वाली है तो मोहन भागवत डरा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को, मोदी सरकार को धमका रहे हैं। जाएगा मोहन भागवत से? ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट नहीं डरता किसी से। मौलाना जी, सुप्रीम कोर्ट नहीं डरता, लेकिन दबाव बनाने की कोशिश हो रही है ना। मौलाना जी देखिए, एक बात, आज देश को, आपको दिक्कत किस चीज से हो रही है? क्या आज मोहन भागवत जी इस देश के नागरिक नहीं है? क्या उनको अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है? अगर मौलाना एक बात रख सकते हैं तो मोहन भागवत जी बात क्यों नहीं रख सकते? देखिए, मौलाना जी अगर अपनी बात रख सकते हैं तो मोहन भागवत जी क्यों नहीं अपनी बात रख सकते हैं? उनको भी उतना ही अधिकार है। उन्होंने अपनी बात रखी है, लाखों करोड़ मोहन भागवत इस देश के नागरिक अरे बात रखिए ना, तमाम हिंदू इस देश के नागरिक हैं, लेकिन मुसलमान जो कि अल्पसंख्या में है वो इस देश के नागरिक नहीं है। क्योंकि आप बहुसंख्यक हैं, क्योंकि आपकी सरकार है, इसलिए आप कुछ भी करेंगे। एक मिनट विवेक जी, विवेक जी, हम देश को कहाँ लेके जा रहे हैं? आज मंदिर मस्जिद ज्यादा जरूरी हो जाता है या बेरोजगारी का मुद्दा ज्यादा बड़ा हो जाता है? शोभना जी हैं तो मंदिर सुनिए हो जाता है राजनीतिक दलों के लिए। एक बात सुनिए, मुझे नहीं पता जवाब देने के लिए, लेकिन एक सवाल कर रहा हूं मैं। इनको शर्म नहीं आती? 19 सबको शर्म आती है, आप तुम चुप हो जाइए। सरकार है। मौलाना साहब को बोलने दीजिए। जितेंद्र जी बोलिए। मौलाना साहब, मुझे नहीं मालूम मैम, चूंकि मुझे मेरे सामने टीवी नहीं है जी, कौन क्या बोल रहा है। मैं एक बात बता दूं आपसे जी, जो भी जवाब दे रहा बीजेपी आरएसएस की तरफ से, उनसे एक सवाल है
जी कि 4.5 साल में मोहन भागवत साहब ने कितनी चिट्ठियां लिखी मोदी जी को मंदिर के मामले में? जवाब दीजिए रोहित जी, बता दीजिए बस, खत्म हो गया। आज अगर एक व्यक्ति अपने हाथ रख रहा है, क्या वो उसको अधिकार नहीं है? आप इतना बता दीजिए, आपने कितनी बार किया? बांटते रहिए देश को, समाज को, आप इसी में रहते हैं। अगर आप मानते हैं, देखिए हमारे लिए वो बहुत आस्था का विषय है, वहां पर राम जी का जन्म हुआ है, आपको तो हिंदू समाज को वो स्थान दे देना चाहिए। कहते हैं ना कि किसी जिम्मेदार आदमी को बिठाए कि नहीं जवाब देने को। ठीक है, एक मिनट विवेक जी, सिर्फ 10 सेकंड। विवेक जी, समय की पाबंदी है, 10 सेकंड का ब्रेक, उसके बाद मुझे बहस खत्म करनी है। देखिए, मेरा कहना है जब चुनाव आते हैं तभी ये मुद्दा क्यों ऊपर होता है। हम लोग बचपन सुनते आए, अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो झांकी है, आगे मथुरा काशी है। अरे क्या बात हो रही है ये? है राम लला टाट में, बाकी नेता ठाट में। मंदिर हम बनाएंगे, लेकिन तारीख कभी नहीं बताएंगे। मैंने भी एक नारा दे दिया है सर, मंदिर किसी को नहीं बनाना है, सिर्फ वोट पर निशाना है। मंदिर तो बनेगा, मंदिर बनेगा, उस स्थान पर आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे पहली बहस में जुड़ने के लिए। रोज हम एक बड़े मुद्दे पर पहली बहस लेकर आते हैं। देखते रहिए इंडिया न्यूज। फिलहाल पहली बहस में इतना ही।